अस्सलाम एवरीवन, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। मोस्ट प्रोबेबली नहीं, यकीनन मैंने सोचा ये आखिरी वीडियो बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, इसको बाय बाय करते हैं, फिर नेक्स्ट टेंसेस की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जब देखिए आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को, जहाँ पे भी ये आपको वर्ड आता है ना इंटेरोगेटिव, तो एक चीज़ आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, वो है सवालिया निशान। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया कि इंटेरोगेटिव में आपने ये चीज़ याद रखनी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, डू डज जो है ना वो पहले आ जाता है, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये हमेशा पहले आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। डू कहाँ यूज़ होगा वो आपको पहले बता दिया था, आई वी दे यू, जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे डू आएगा। ठीक है, प्लूरल होगा तो डू होगा। ही शी इट, क्या प्लूरल होगा? सब्जेक्ट। ठीक है, आई वी जो है वैसे ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन क्या होते हैं? जो हम इंस्टेड ऑफ नाउन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और यानी जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे वो वेदर नाउन है या प्रोनाउन है ये मैटर नहीं करता, बस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम डज लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो हम डू लगाएंगे, ये चीज़ मैटर करती है। अब आपने ये देख लिया कि डू डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले हमने एक्सरसाइज 9 की थी, नाउ दिस इज़ अ टाइम टू डू एक्सरसाइज नंबर 10। बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं? कहाँ है? तो वेयर है। ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई थी, चले मैं आपको अब बता देती हूँ कि जो WH फैमिली होती है ना, जैसे वट, वेयर, हु, वाई, ये हमेशा डू डज से पहले आएगी। मैंने कहा लिख ही देती हूँ, WH फैमिली में आ जाएगा। मैं फिर पूरा नहीं लिख सकी, रुकिए मैं ऐसे लिख देती हूँ। WH फैमिली में आ जाएगा वट, वाई, व्हेन। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही गंदी है, मतलब लिखते हुए गंदी हो जाती है, वैसे बहुत अच्छी है। वट, वेयर, व्हेन और वाई। ठीक है, इससे WH फैमिली जहाँ पे भी आएगी तो वो पहले आ जाएगी, डू डज से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। बच्चे आँख मचोली कहाँ खेलते हैं? कहाँ? वेयर, वेयर डू, बच्चे ज़्यादा ना खेलते हैं इसलिए वेयर डू द चिल्ड्रन। आँख मचोली हाइड एंड सीक, खेलते प्ले। अब यहाँ पे जो वेयर है वो क्या है? वो WH फैमिली है, फिर डू आएगा, फिर उसने कहा था सब्जेक्ट आएगा, बच्चे सब्जेक्ट हैं, फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, खेलना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी खेलते, और फिर आँख मचोली ऑब्जेक्ट, हाइड एंड सीक। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। अगर किसी को कुछ समझ ना आए ना तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, आई विल मेक एन अदर वीडियो। अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लग रही होंगी तो कोई मसला नहीं है। डाकिया इस गली में कब आता है? When does the postman come in the street? When, कब। WH फैमिली does। अब ये डस क्यों आया? क्योंकि पोस्टमैन अकेला है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, मतलब पोस्टमैन सब्जेक्ट हो गया। फिर आएगा वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कम, इस गली में, इन दिस स्ट्रीट। तुम इसके यहाँ क़याम पर क्यों एतराज़ करते हो? वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू स्टे ओवर हेयर? यहाँ ओवर हेयर, ऑब्जेक्ट एतराज़ करना, रहने पे या क़याम पे, स्टे ओवर हेयर। चलो आगे करते हैं। क्या बादल ज़ोर से गरजते हैं? डज द क्लाउड थंडर लाउडली? क्लाउड बादल, थंडर गरजना, ज़ोर से लाउडली। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं? ओले होता है हेल, तो गर्मियों में समर, डज इट हेल इन समर? वो अपनी आमद से ज़्यादा क्यों खर्च करते हैं? वाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम? वो अपनी आमद, इनकम से ज़्यादा क्यों खर्च करते हैं? मोर देन हिज इनकम, और खर्च करना होता है स्पेंड। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है? डज ही फील अशेम्ड ऑन वट ही डिड या ऑन हिज एक्ट?
या ऑन हिज एक्शंस, ये होते हैं वो भी ना। आगे चलते हैं 8वें पे। क्या बशीर रात गए तक आवारागर्दी करता है? डज बशीर वंडर टिल लेट नाइट? या रोम, ROAM, उसका भी ये मतलब होता है। आगे है 9th। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है? हाउ लॉन्ग डज नसीमा स्टे विद हर अंकल? आगे करते हैं 10। फौज कहाँ पड़ाव करती है? पड़ाव करना होता है इन कैंप। वेयर डज द आर्मी इन कैंप? क्या आप मिठाइयों पर फूलों को तरजीह देते हैं? तरजीह देना होता है प्रेफर। डू यू प्रेफर फ्रूट्स टू स्वीट्स? क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? डू पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम? ये तलबा वक्त ज़ाया क्यों करते हैं? वाई डू दीज स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम? मुर्गा कब अजान देता है? व्हेन डज द कॉक क्रो? अजान देना होता है क्रो, और यहाँ पे मुर्गा है व्हेन डज द कॉक क्रो। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज योर डॉटर रिस्पेक्ट हर एल्डर्स? अब आपने एक चीज़ नोटिस की है, हर सवाल के बाद क्वेश्चन मार्क है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप नहीं लगाते तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और इससे पता नहीं चलेगा ना कि इंटेरोगेटिव है या नहीं। इंटेरोगेटिव की पहचान ही ये है कि उस सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है। सो कंप्लीट करते हैं। क्या वो लूमड़ी की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज ही डिमांड रीजनेबल प्राइस फॉर द फॉक्स? डिमांड होता है कीमत, मतलब तलब करना ना, और रीज़नेबल प्राइस मुनासिब कीमत। डिमांड है तलब करना, और रीज़नेबल प्राइस मुनासिब कीमत, लूमड़ी मतलब फॉर द फॉक्स। अगला है कपड़े का ताजर कम नाप क्यों देता है? Why does the cloth merchant give short measure? ठीक है, और फिर उसके अलावा ये है जी, क्या तमाम तुलबा डाक की टिकट जमा करवाते हैं? डू ऑल द जमा करते हैं, नॉट कराते हैं, इट्स करते हैं। डू ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स? देखिए आप, डू ऑल द स्टूडेंट्स कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प। अब यहाँ पे जो है ना, आपको भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है? कि अमीर आदमी दोनों हाथ से दौलत लुटाता है। अच्छा, मुझे स्लिप ऑफ टंग होता है, हाय। अच्छा, डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स? डज द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स? अच्छा, ये जो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स है, इसका मतलब है दौलत को लुटाना, दोनों हाथों से दौलत को लुटाना। तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? Why do you insist? इसरार करना, insist on buying a bicycle. Why do you insist on buying a bicycle? तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार करते हो? क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? Does this girl sleep late at night? परिंदे कब चहचहाते हैं? परिंदे कब चहचहाते हैं? चहचहाना होता है चॉर्प। When do the birds chirp? उर्स पर लोग क्यों गाते और नाचते हैं? Why do people dance and sing on Earth? क्या वो किसी की परवाह नहीं करता? करते हैं, नॉट करता, करते हैं। Do they not care for anyone? और अगर करता होता तो does he not care for anyone? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं? What kind of dreams do you see? तुम तर्जमे की मशकें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? Why do you not show me the exercises of translation? क्या वो अपनी गलती मानता है? Does he admit his mistake? क्या ये जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? Does this class take interest in its work?
क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम गर्मा में होती है? डज इट रेन ओनली इन समर इन पाकिस्तान? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फबारी होती है? इन विच सीजन डज द स्नो फॉल? बर्फबारी, स्नोफॉल, पहाड़ों पर, ऑन द माउंटेन्स। अब यहाँ पे हमारा ये सफ़र तय हुआ। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट की मंजिल तय की। अब हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को करेंगे, बट थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, आज नहीं करेंगे। सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर नहीं आया, यू मे आस्क मी, आई एम अवेलेबल। मैं अगेन बना दूँगी और अगेन डिफरेंट एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ।